काली जय भारत हर हर महादेव जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, बहुत ही बहुप्रतीक्षित, बहुत लोग काफ़ी समय से कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके भी कह रहे हैं सुगंध मोदिनी या सुगंध मेदिनी सुगंध मंदिनी अप्सरा की साधना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी साधना में क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। बहुत ही बहुप्रतीक्षित वीडियो है ये, बहुत समय से इसकी चाह रही है और यह अप्सरा है ही ऐसी, बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली अप्सरा। सिद्ध होने के लिए लोगों को ढूंढती है, यह साधकों का चयन खुद करती है। साधकों का चयन करने का मतलब ये है कि जिसके मन में इसको जानने का भी अगर आकांक्षा आ रही है, इसके बारे में सुनने की आकांक्षा आ रही है, तो समझ जाओ कि वह है अप्सरा उसके आसपास कुछ ना कुछ जादू करने का ट्राई कर रही है कि वो उसकी साधना करने के लिए आगे बढ़े। और अगर मन पवित्र रहा, कर्म पवित्र रहे, मनचा वासा कर्मणा से वह सही प्रकार से कार्य करता रहा और साधना भी सही उद्देश्य से किया कि ना किसी गलत धारणा के, तो उसको सिद्ध भी जरूर होगी। और यह ना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ अप्सराएं ऐसी हैं जिनको मैं अपने हिट लिस्ट पे रखता हूँ, वॉच लिस्ट पे रखता हूँ। ये जो अप्सराएं हैं ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। जैसे कामाक्षी है, जैसे सुजंघा है ना, और जैसे ये सुगंध मोदिनी, जैसे उर्वशी है। ये अप्सराएं बहुत प्यारी अप्सराएं हैं। ये किसी भी समय पर व्यक्ति को किसी भी कैसा भी चीज़ें भी प्रदान करने में सक्षम होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मन की चेतना को भा जाती हैं, ये मानसिक तनाव को खत्म कर देती हैं। व्यक्ति बहुत प्रेशर में रहता है, उसको सब समाप्त कर देती हैं। जो अप्रसन्न है उसको हमेशा के लिए खुश कर देती हैं। अप्रत्यक्ष सिद्धि भी अगर इसकी हो जाए तो बहुत ज़रूरी है इसकी अप्रत्यक्ष सिद्धि भी हो जानी। मानसिक तनाव, जैसे मैंने बताया, मानसिक चेतना का विकास करती है, स्मरण शक्ति बढ़ाती है और स्पेशली ये वशीकरण विशेषज्ञ मानी जाती है। व्यापार, नौकरी, उच्च व्यवसाय के लिए भी इसको आवश्यक है। प्रत्यक्षता के पीछे मत भागी, मैं बोल रहा हूँ। कोई भी अप्सरा, आप न केवल कर्म पर ध्यान दीजिए, आप साधना पर ध्यान दीजिए। आपका कार्य है साधना करना और आपको अप्रत्यक्ष सिद्धि भी हो जाती है ना, तो यह आपको बहुत ज़्यादा अनुभव कराएगी। ध्यान रखिए, अप्रत्यक्ष सिद्धि होगी। जैसे बोलते हैं ना कि हम किसी छत पर चढ़ना चाहते हैं, पहले एक सीढ़ी चढ़ेंगे, दो चढ़ेंगे, तो पहले अप्रत्यक्ष सिद्धि ही कर लो, उसके बाद वो प्रत्यक्ष हो जाएगी। उसको 3 से 4 बार रिपीट करेंगे आप, है ना। पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत आवश्यक है। 20 लोगों का ग्रुप खड़ा हुआ है, आपके अंदर से एक अलग मादक खुशबू आएगी, आपके चेहरे ललाट पर अलग तेज होगा, आपकी आकर्षण क्षमता एक अलग लेवल पर होगी, आपके आंखों में आकर्षण क्षमता होगी, आपके आंखों में वशीकरण होगा, आप सबसे अलग दिखोगे, सबसे अलग पहचान में आओगे। साधकों, सामान्य छोटे कद की अप्सरा है, मादक खुशबू। क्या खुशबू है इसकी! हम लोग जब गुरुजी ने इसकी हम लोग को इसकी साधना कराई थी संयुक्त रूप से, यानी कि तेज प्राप्ति हेतु और साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु इनकी संयुक्त साधनाएं करवाई गई थी। इनकी कामाक्षी की, सुजंघा की ग्रुप में साधनाएं करवाई गई थी। और क्या अप्सरा है ये, क्या अप्सराएं है! इस अप्सरा को मैं हजार बार वार जाऊँ इसके चरणों में, क्या अद्भुत मादकता के साथ उत्पन्न होती है। यह सिद्ध हो जाए तो व्यक्ति के घर, परिवेश, जहाँ से वो गुजरेगा उसके आसपास एक महक छोड़ता हुआ व्यक्ति जाने लगता है। सामान्य छोटे कद की अप्सरा है। इसकी साधना कितने दिवसीय कर सकते हो बताता हूँ आपको मैं। 1 दिवस की साधना भी है, 3 दिवस भी कर सकते हैं, 5 दिवसीय है, सप्तम दिवसीय, नवम दिवसीय है, 11 दिवस है, 15 दिवस है, 19 दिवस है, 21 दिवस है। यह आपको नक्षत्रों, दिवस और आपके चंद्र नक्षत्र के आधार पर तय की जाती है। आपका चंद्रमा नक्षत्र बहुत बढ़िया है तो आप इसे पूर्णिमा में कर सकते हैं, सूर्य चंद्रमा साथ बैठे हैं अमावस्या में कर सकते हैं। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष, ग्रहण में बहुत अच्छी आपके लिए काम करेगी ये। सूर्य चंद्रमा है, सूर्य ग्रहण में बहुत अच्छे काम करेगी आपके लिए। और जब कुछ ना मिले तो शुक्रवार को बहुत प्यारा मुहूर्त कोई मिल जाए, शुक्रवार को चंद्रमा की होरा पे या शुरू करने के लिए मैं पूजन की बात कर रहा हूँ। वैसे तो इसकी साधना 10:30 बजे रात्रि के बाद की जाती है, 10:30, 10:25, 10:30 के बाद में। और उस समय भी अगर ठीक ठाक होरा मिल रहा हो किसी का, बहुत प्यारा समय है फिर, ठीक है। और शुक्रवार का दिन हो तो पहली हो रहा शुक्र की होगी, तो शुरुआत की 6 से 7, 8 के बीच में आप बढ़िया पूजन कीजिए। पहले शिव मंदिर पर जाकर के अर्धनारीश्वर भगवान के पूजन कीजिए और भगवान माता पार्वती का बहुत विधिवत पूजन करना है आपको जिस दिन आप इसकी साधना शुरू करना चाहते हो, ठीक है। घर पर पूजन कीजिए, अपने समस्त देवी देवताओं से आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद इसकी साधना की तरफ आगे बढ़िए। अमावस्या, जिसमें मैंने बोला अमावस्या जन्मदिवस की आसपास वाली अमावस्या तो उत्तम है। जब ये ना मिले तो जैसे मैंने बोला कि कुंडली के आधार पर, चंद्र और सूर्य की स्थिति के आधार पर दिखाई जाए तो बहुत बढ़िया है।
आपका चंद्रमा, आपकी कुंडली का चंद्रमा जितना पूर्णिमा के पास होगा उतना ही उत्तम है। उसी आधार पर नक्षत्र तय किए जाएंगे, है ना। गुरु पुष्य योग मिल जाए, ग्रहण हो जाए, छोटी दिवाली हो, बड़ी दिवाली हो, होली हो और काली चौदह हो, कोई भी अवस्थाएं ये कहाँ से तय की जाएंगी? आपकी कुंडली के आधार पर। जैसे मैंने बोला वशीकरण विशेषज्ञ है, मादक खुशबू, कामुक खुशबू, कामुकता की देवी है अप्सराओं में। मैं बता दूंगा कि उर्वशी रानी मानी जाती है अप्सराओं की, पर यह जो है ना, जैसे कामदेव, देवताओं के लिए कामदेव, ये अप्सराओं की कामदेव है। बहुत प्यारी मूर्त है, ठीक है। 10:35 के बाद आप इसको कर सकते हैं। नशा छुड़वा देगी। व्यक्ति गलत संगत में पड़ा हो, वो गलत संगत छुड़वा देगा। कितनी भी खतरनाक स्थिति में व्यक्ति की मनोदशा क्यों ना हो, उसको वहाँ से निकाल कर सामान्य मनोदशा में लाकर डालती है, ये शक्ति है, ठीक है। लाल आसन होना चाहिए, सफ़ेद, गुलाबी या पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं। देखिए माला का भी अगर आप एक दिवसीय कर रहे हैं तो 51 माला, अगर 51 भी नहीं कर पा रहे हैं, एक दिवसीय साधना है, तो आप 31 माला कर लीजिए, इससे कम तो ना ही कीजिए, ठीक है। उत्तरमुखी होकर बैठना है, कवच नहीं लगाना है, किसी प्रकार से हनुमान जी की किसी भी कवच का पाठ नहीं करना है साधना से पहले, ठीक है। कोई आपने कवच सिद्ध किया उसको नहीं, आपने रक्षा माला कोई धारण की उसको आपको हटाकर चरणों में रख देना है माता के, अपने घर के मंदिर पे, ठीक है। गणेश पूजन से शुरू करना है, गणेश पूजन, गुरु पूजन, अर्धनारीश्वर माता भगवान का पूजन, ठीक है। शिव पार्वती एक साथ का पूजन, ठीक है। त्रिदेवों का पूजन, आवाहन करना है, फिर अप्सरा का, माता पार्वती का स्पेशल उनका आवाहन करना है, ठीक है, अलग से पृथक रूप से। और माला लगेगी यहाँ पर सुगंध मोदिनी अप्सरा माला लगती है, ठीक है। वो होती किसी उस पत्थर की ही है, वो सब लोग जानते भी हैं, पर उसको उस मंत्रों से सुशोभित किया जाता है, इस कारण से उसका नाम वो पड़ जाता है, ठीक है। अब वैसे स्फटिक माला इस्तेमाल की जाती है 10 से 12 mm के बीच में, 8 से 12 mm के बीच में, लेकिन उसको जब सुगंधित मंत्रों से और सुगंध मोदिनी के मूल वशीकरण मंत्रों से सुशोभित और वशीकरण और चैतन्यता की जाती है, तो वो अप्सरा मोदिनी माला कहलाने लगती है, ठीक है। गुलाब का इत्र आपको लेकर आना है, मीठा शरबत आपको बनाकर रखना है या मीठा दूध आपको बनाकर रखना है, और उसमें गुलाब के पंखुड़ी या गुलाब इत्र या गुलाब का जो रंग आता है वो डालना है, जिससे वो हल्की सी गुलाबी रंग की हो जाए, ठीक है। मंत्र, यंत्र, विधि, विधान, माला, साधना सामग्री हेतु अगर आप चाहते हैं सब कुछ आपको और हमारा मार्गदर्शन भी मिले आपको, तो आप इसकी सामग्री ले लीजिए। उसके बाद में जब आप सामग्री लेंगे तो इसका यंत्र हम बना कर देते हैं, पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित करके देते हैं सामग्री में, और आपको कुछ पूजित अक्षत भेजे जाते हैं। साधना सामग्री में यही है, स्फटिक माला भेजी जाती है, और एक चैतन्य कवच भेजा जाता है। कवच वो कवच नहीं, वो कवच जो आपको गुलाब के जो मैंने बोला है, अभी मैं आगे बताऊंगा, एक गुलाब के नीचे एक कलावा लपेट करके वो जो पूजित कलावा होता है वो माता को चढ़ाना पड़ता है, अर्धनारीश्वर भगवान को चढ़ाना है। उसके बाद तो सुगंध मोदी अप्सरा चढ़ाना है, 2 माले पे लगाना पड़ता है, 2 गुलाब पर, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमारे पास से प्राप्त कराई जाएंगी। और कैसे करना है, कब करना है, किसी अगर आपको प्रत्यक्ष हो जाती है तो आपको समय लेना है। अगर आपको प्रत्यक्ष नहीं होती है, अप्रत्यक्ष रूप से आपको कोई ऐसे अनुभव आते हैं, तो आपको हमसे बात करनी है। किसी भी समय हम आपकी कॉल लेने के लिए फिर सक्षम हो जाएंगे, अगर आप हमसे सारी सामग्री लेते हैं तो। इसका कारण मैं ये बताता हूँ कि देखिए, सामग्री लेते हैं, कुंडली विश्लेषण कराते हैं। अगर आप कुंडली विश्लेषण के साथ सामग्री लेते हैं तो उसके शुल्क अलग है, और बहुत कम शुल्क है, बहुत अधिक नहीं है, जितना कम से कम में हो जाएगा। देखिए अगर आप सामान्यतः स्फटिक माला और शुद्ध स्फटिक माला, पवित्र स्फटिक माला, ओरिजिनल स्फटिक माला लेते हैं तो 11 से 1500 के बीच आता है, ठीक है। वो चीज़ें हो गई। मंत्र और यंत्र की स्थितियाँ, जब इनको आप प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, देखिए यंत्र इसीलिए हम कि सस्ता हो जाए, हम भोजपत्र बनवा करके प्राण प्रतिष्ठित करवाते हैं। पंचमकार जो हमारे शास्त्रीय उसमें हैं, और जो पंचमकार पूजित हैं, जो तंत्र का मूल होता है पंचमकार, उसके माध्यम से जो पूजित होते हैं सन्यासी हैं हमारे, जो गुरु भाई हैं, उनके माध्यम से हम उनको तांत्रिकी माध्यम से पद्धति से सिद्ध कराते हैं, चैतन्य कराते हैं, वो आपके पास भेजा जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप संपर्क कीजिए, और आपको विधिवत तरीके से सारी चीज़ें प्रदान की जाएंगी। कैसे करना है, कब करना है, मैं बताता हूँ आपको। उत्तरमुखी होकर बैठना है, तिथि हमने बता ही दी है आपको, बाकी चीज़ें कुंडली विश्लेषण के आधार पर तय हो जाएंगी, ठीक है। और उत्तरमुखी होकर बैठना है, सामने बाजूट लगाना है, बाजूट नाभि के ऊपर हो तो बहुत उत्तम व्यवस्था है। 2 प्लेट लानी है, एक तांबे की, स्टील की हो सकती है, अगर दोनों स्टील की तो बहुत उत्तम है, दोनों तांबे की तो और ज़्यादा उत्तम है। तांबा, पीतल, सोना, चांदी, किसी की भी हो, स्टील की लेकर आनी है, ठीक है। गुलाब का इत्र लेकर आना है, रात्रि में 10 बजे के बाद नहाना है, गुलाबी धोती धारण करनी है, गुलाबी वस्त्र धारण करने हैं, आसन लाल होना चाहिए। आकर के गुलाब के फूल आपको लेकर के आनी है, और 2 गुलाब माला आपको लेके आनी है, और गुलाब के फूल जैसे मैंने बोला लेकर आना है। एक गुलाब माला आपको खुद धारण करनी है, गुलाब माला आपको अप्सरा का फोटो या यंत्र, फोटो भी आपको हमारे पास से भेजी जाएगी, ठीक है, अगर आप हमसे सामग्री मंगाते हैं तो। एक चीज़ और उनमें ऐड कर दी, ठीक है, फोटो और यंत्र जो आपको सामने रखना है, यंत्र आपको प्लेट में रखना है, और उस यंत्र में
आपको हल्का दूध से छिड़कना है, हालांकि ये पूर्ण प्रतिष्ठित होगा। दूध छिड़कना है, पंचा में छिड़कना है, और अप्सरा के जो आप माला है, माला को ऊपर दूध और पंचा में छिड़कना है, और वो जो मीठा शरबत बना है वो थोड़ा छिड़कना है। उसके बाद जो फोटो होगी उनके फोटो पे थोड़ा सा छिड़कना है, फिर हल्के से हाथों से पोंछ देना है। पंचोपचार रूप से उनका पूजन करना है, और ये पूजन पंचोपचार पूर्ण सभी का होगा। गणेश पूजन, गुरु पूजन, और भगवान शिव अर्धनारीश्वर का पूजन, फिर माता पार्वती का पृथक पूजन ध्यान, और उसके बाद फिर अप्सरा का पूजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के, कामदेव का पूजन भी आप चाहें तो एक कर सकते हैं। ठीक है, उत्तम व्यवस्था रहेगी। जब आप हमसे सारी व्यवस्थाएं पता करेंगे तो हम आपको सब चीज़ बताएंगे, क्रम से बताएंगे, और एक हमारा खुद का हाथ से लिखा हुआ विधान आपको भी भेजा जाएगा। ठीक है, दिया जाएगा आपको। दिवस हमने बता दी, सारी चीज़ हमने बता दी है, आपने सारी चीज़ व्यवस्थाएं लगा दी हैं। एक यंत्र आपने एक प्लेट पर रख दिया है, सामने उनकी फ़ोटो रख दी है। गुरु का फोटो आपके पास है, गुरु फोटो रख लीजिए, विग्रह है विग्रह रख लीजिए, गणेश जी का सब विग्रह रख लीजिए, सभी का क्रम से पूजन कीजिए। और पूजन के पश्चात आपको एक प्लेट में यंत्र रखना है, दूसरे प्लेट में आपको भोग रखना है, मीठा दूध रखना है, मीठी मिठाई लेकर आनी है, वो रखनी है आकर के। सारी व्यवस्थाएं आपको पहले से रख करके रखनी है। आपके चारों ओर आपको गुलाब का इत्र छिड़क देना है, गुलाब के फूल छिड़क देने हैं। ठीक है, और गेट आपका उड़का होना चाहिए, कुंडी बंद नहीं होनी चाहिए, कोई आपको साधना करते हुए देखे नहीं, और एक ही वस्त्र आपने पहना हो, नीचे वही लपेटा हो, ऊपर वही आपके ऊपर आ रहा हो। ठीक है, और ध्यान रखिए एक और विशेष व्यवस्था आप कर सकते हैं। अगर आप पत्नी रूप सिद्ध करना चाहते हैं तो आप अंतवस्त्र मत पहनिएगा। अगर आप माता के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, सखी के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप अंतवस्त्र पहन सकते हैं। ठीक है, ये हमारी विशेष चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, और हालांकि ये तो हम जब कोई हमसे लेता तभी हम उसको बताते हैं, फिर भी हमने चीज़ें आपके लिए सार्वजनिक कर दी। इतना सब कुछ आपने कर लिया है, आपने संयुक्त रूप से पूजन पाठ आपने सब कुछ कर लिया। उसके बाद आपको, अगर आप एक दिवसीय कर रहे हैं, संकल्प लीजिए हाथ में कि माता अर्धनारीश्वर भगवान मुझे इसको सिद्ध करने का आज्ञा व आशीर्वाद दें। ठीक है, और सुगंध मुद्री अप्सरा मुझे इसका आज्ञा व आशीर्वाद दे, और मुझ पर कृपा करे, मुझे सिद्ध हो, और मेरे समस्त मनोवांछित जो कामनाएं हैं, इच्छित फल हैं, वो सारे पूर्ण करें। जो इच्छित फल आपको बोल देना है, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, मैं यहाँ से, और मैं भगवान गणेश गौरी अपने गुरु को और भगवान अर्धनारीश्वर को साक्षी मान करके साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर सभी देवता प्रभावी हों। इस प्रकार करके आपको आगे साधना शुरू करनी है। एक दिवसीय कर रहे हैं तो शुक्रवार को करेंगे, 3 दिवसीय करेंगे तो कुंडली के आधार पर तय होगा, 5 दिवसीय कुंडली के आधार पर तय होगा। जैसे मैंने बोला पहले, आगे सब चीज़ मैंने स्पष्ट कर चुका हूँ, है ना, कोई डाउट नहीं है इस पर अभी। और इस प्रकार से आप साधना की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको करनी कितनी है? 31 माला मैंने बोला, एक रात्रि करना चाह रहे हैं तो ठीक है, 31 माला कीजिए। उसके पश्चात ध्यान कीजिए, फिर से माला सामने रखिए, और हाथ जोड़ करके गुलाब उठा करके, और फिर से 5 मिनट 10 मिनट उसी मंत्र का लगातार जाप करना। मंत्र भी मैं आपको बता दूंगा, हालांकि मंत्र गुप्त है, लेकिन फिर अभी मंत्र मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक और चीज़ है, जो साधना मंगाएगा उसको मंत्र उसके गोत्र और नाम के आधार पर चैतन्य करके एक भोजपत्र पर लिखकर उसके पास तक भेजेंगे, तो इससे और उसकी उपलब्धता बढ़ती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करना है। आपने मंत्र जाप कर लिया है और आपने साधना कर लिया, आपको रख देना है, वहीं पर सो जाना है, उसी जगह पर सो जाना है आपको। ठीक है, सोने के बाद आपको कैसे बार ऐसा हो सकता है कि आपको महक आ सकती है, रात्रि में अनुभव हो सकते हैं, स्वप्न में अनुभव हो सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ जरूर देखेंगे, जब आप कल के दिन घर से बाहर निकलेंगे तो आपके ललाट पर एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। ब्रह्मचर्य पालन आपको बाद में भी करना है। हस्त मैथुन जैसी समस्याओं से आगे हटना है। ठीक है, क्योंकि तेज की देवी हैं। हस्त मैथुन जैसी समस्याओं में अगर घिरे रहेंगे आप तो वो चीज़ों का तेज आप खोते रहेंगे। ठीक है, ब्रह्मचर्य बनाकर रखिएगा। अगर आप बिना शादीशुदा हैं तो आपको बहुत जल्दी सिद्ध होती। अगर आप गृहस्थ हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है। गृहस्थ में ध्यान रखिएगा, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में सिद्ध कीजिएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। अप्सरा, मैंने बोला है आपको पहले भी साधनाओं में, अप्सराएं खासकर प्रेमिका के रूप में परेशान नहीं करती हैं, आपके और आपकी पत्नी के बीच का प्रेम को बढ़ाती हैं। ठीक है, और आप मंत्र को नोट कर लीजिए, ओम ह्रीम भ्रीम सुगंधमोदिन्ये ह्रीं ह्रीं फट। ठीक है, ये इसका मंत्र है, और मंत्र कहीं लिख कर नहीं देंगे हम आपको। अगर आप संपूर्ण साधना सामग्री लेते हैं तो हम उसके आधार पर आपको चैतन्य रूप में आकर भेज देंगे, क्योंकि लिखने में काफ़ी समस्याएं होती हैं, और कुछ लोगों का आक्षेप भी है कि मंत्र लिखा मत करिए, आप बोल देते हैं, इतना पर्याप्त है, इतना परफेक्ट है। ठीक है, और आगे की साधनाओं के लिए जो भी आपको साधना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय गुरुदेव कमेंट कर दीजिए, जय माता कारी कमेंट कर दीजिए। थोड़ा सा आप कहाँ किस जगह से, अभी हमें बताइए ज़रा कि किस जगह से आप करते हैं, कहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से। और
एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये सारी सामग्री कर लें, आपको यंत्र माला सामने रखना है, यंत्र सामने रखना है। शुक्रवार को कर रहे हैं, शुक्रवार की रात्रि को आपने साधना की है, शनिवार की रात्रि को जा करके आपको मंत्र जो आप हमने भेजा है चैतन्य करके, और यंत्र जो आपके पास इसका आपने पूजन किया है, और माला आपको किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना है। किसी भी दिशा में उसका कोई महत्व नहीं है। और विसर्जन करने के पश्चात में आपको हाथ जोड़कर नदी के सामने ही या तालाब के सामने बोलना है कि माता सुगंध मोदिनी मुझ पर कृपा करें, और मैंने जिस उद्देश्य के हेतु ये कार्य किया है, सर्व कल्याणार्थ हेतवे मुझ पर वो प्रभावी हो, और मैं आगे आपकी सेवा में लगातार तत्पर रहूं। इतना कहने के बाद आपको घर वापस आ जाना है। वहाँ का तालाब का जल थोड़ा सा उठा करके अपने ऊपर डालिएगा, थोड़ा सा जल ग्रहण कीजिएगा। अब फिर देखिएगा कैसा आप महसूस करते हैं। आप इस साधना को 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। अगर आप 11 दिवसीय 21 दिवसीय कर रहे हैं तो बहुत उत्तम है। और इसे ना सिद्ध होने की बहुत जल्दी होती है, इसको ये अप्सरा सिद्ध होती है, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। इसकी खुशबू से ना हर एक आदमी पागल सा हो जाता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य का कठोर पालन कीजिएगा। ब्रह्मचर्य कठोर पालन कर लिया आपने तो आपने जीवन जीत लिया, समझ लीजिए आप। मैं ये नहीं बोल रहा आप इंद्रिय निग्रह कर लेंगे। जीवन जीत लेंगे मतलब ये कि आपको अगर वो सिद्ध हो गई ना, अब प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो गई है, तो आपको सब कुछ प्रदान कर देगी वो। ठीक है। एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको कि कई जगहों पर हमारे गुरु के माध्यम से, क्योंकि प्रत्यक्ष सिद्धि हम लोगों ने इनको केवल आभास किया है और इनको देखा है, परंतु बहुत इनको अपने पास रखा नहीं है। और गुरु के माध्यम से पता चला हमको कि गुरु कृपा अगर हो जाए आपके ऊपर और आपका मनसा वाचा कर्मण से आप पवित्र हैं, तो यह सिद्ध होने के पश्चात, प्रत्यक्ष होने के पश्चात हर एक रूप में आपको सुख प्रदान करती है। पत्नी के रूप में आप जिस रूप में कहेंगे उस रूप में अगर आपको सुख प्रदान करेगी। ठीक है। प्रेमिका के रूप में से जो आपको प्रदान करेगी, पत्नी के होने के बाद ही आप पत्नी के अंदर प्रवेश करके आपको उसी रूप का आवरण अपनी पत्नी पर दिखाई देगा, और वो उस रूप में सुख प्रदान करेगी आपको, किसी भी एक्ट्रेस के रूप में आपको, है ना। ये वो चीज़ें हैं जो केवल आप अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं, कहीं लिखा नहीं है। ये ऐसा माना जाता है कि ये एक प्रतिबिंब धारण करती है। जो आप इसको फोटो दिखाएंगे, जो आप इससे कहना चाहेंगे, प्रतिबिंब धारण करती है, पर मूल इसका गुरु कृपा से आपको पता चलेगा। तो जो भी इस साधना को करना चाहे संपर्क करें और विद्युत रूप से उसको साधनाएं करवाई जाएंगी। आशा करता हूँ कि मैं आपको सब कुछ स्पष्ट समझा पाया हूँगा। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय माता कमला, जय माता महाकाली।